माता देवकी कहती है कि मृत्यु के भय से भयभीत मनुष्य 10 दिशाओं में दौड़ता है, यहां बच जाऊंगा, यहां बचूंगा, यहां बचूंगा, लेकिन उसको अभय पद कहीं भी प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मौत तो हमारे साथ में है। देहे न सह जायते, लेकिन तत्पादाब्जम प्राप्य अदृच्छयाद्य स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादपैति। आपके चरणों का जिस व्यक्ति ने आश्रय ले लिया, आपका शरणागत जो हो गया, वो स्वस्थ हो जाता है, मौत को जीत लेता है। स्वस्थ का मतलब मोटा होना नहीं है, स्वस्थ का मतलब तंदुरुस्ती से नहीं है, बल्कि स्वस्वरूपे स्थः स्वस्थ, उसको अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाती है। आपके चरणों का आश्रय लेने से, देखो कृष्ण के चरणों की शरण में जाने से, नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं ना वहां, प्रपद्य मानस्य यथास्नत स्यात् भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध, योगेश्वर संवाद में वर्णन आता है। कहते हैं जीव जब ईश्वर के चरणों में आ जाता है तो भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध, उसको भक्ति भी मिलती है, विरक्ति भी मिलती है, और भगवत प्रबोध माने ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। और जिसको यह ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं, नित्य शुद्ध मुक्त हूं, शाश्वत हूं, उसका मौत क्या बिगाड़ेगी। इसलिए स्वस्थ से इतने मृत्यु अस्माद पैती, इसका मतलब यह नहीं कि वो आदमी मरता ही नहीं, अजर अमर ही बना रहता है, बल्कि मरने का जो फालतू बहम उसके दिल में बैठा है, उस बहम से ऊपर उठ जाता है। वो समझ लेता है कि मरना जीना ये सब शरीर के धर्म है, मेरे नहीं है, क्योंकि मैं इन सबसे परे हूं। तो माता कहती है स्वस्थ सेते मृत्युरस्माद पैती, वो स्वस्थ हो जाता है। गोविंद मुस्कुरा करके बोले, माता आप लोग स्वयं मनवंतर में प्रश्नी और सतपा थे, बहुत तपस्या की थी मेरी, मैं आपका पुत्र प्रश्न गर्भ बनकर के आया था। असल में क्या है, कोई मुझसे यह बोल दे कि आप हमारे पुत्र बन जाओ, तो मैं एक बार पुत्र बनकर वचन को पूर्ण कर देता हूं, पर कोई ये कह दे कि आप जैसा पुत्र हमें चाहिए, वहां फिर मुझे 3 बार आना पड़ता है। आप आ जाओ तो एक बार आ गया, बात खत्म, पर कोई कह दे आप जैसा हमको चाहिए, तो मेरा जैसा मैं हो रहा हूं कि नहीं, इसलिए मुझे 3 बार आना पड़ता है। तो पहले प्रश्न गर्भ बन के आया, फिर बामन के रूप में आया जब आप कश्यप अदिति थे, अभी मैं कृष्ण बन के आ गया। माता जी बोली, वो तो बरोबर है महाराज, आपको पुत्र बन के आने की प्रार्थना थी, आप तो पिताश्री बनकर पधारे हैं, ये शंख चक्र गदा पद्म लेकर के काय को आए। भगवान बोले, सुदर्शन तो इसलिए ले आई माता कि वो कंस महाराज है ना, जन्म लेते ही मारने को चले आते हैं, हमने सोचा जो 11 वर्ष बात करेंगे आज ही कर डालेंगे, सो अपन तो सुदर्शन ले आए। मैया बोली, वो तो ठीक है, पर 4 हाथ बालक में गोद में कैसे ले सकते हैं, डर लगता है, संकोच भी लगता है। भगवान बोले, मैं माता जी कहता हूं, आप पुत्र कह दो, बात खत्म। गोद में लेने में तो संकोच लगता है ना प्रभु। कन्हैया ने कहा, सुन लीजिए, अभी यदि कंस आ गया तो मैं जो है बिल्कुल कंस को मार डालूंगा, मेरे पास सब व्यवस्था है, और आप ये चाहें कि मैं बालक मर जाऊं तो मैं आपकी रक्षा कंस से नहीं कर सकता, बल्कि आपको मेरी करनी पड़ेगी। बोलो। बोले, हम कैसे कर सकते हैं महाराज। बोले, गोकुल में पहुंचा दो, अभी अभी मां यशोदा ने बालिका को जन्म दिया है, हमको उधर सुलाखन के बालिका लाके दे देना। बोले, हथकड़ी बेड़ियां लगी हैं, कैसे। बोले, परवाह नहीं, जीव जब मेरा आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं, मेरा स्वभाव है, बंधनों को खोलने का मेरा मतलब है। और कहते हैं बहुव प्राकृत शिशु, गोविंद छोटे से शिशु बन गए। माता देवकी ने उनको गोदी में लिया और गोदी में लेकर के पहले स्तन पिलाया, दूध पिलाया। कन्हैया को माता ने पहले दुग्ध पान कराया। भूखे कैसे जाते गोकुल, दूध पिलाना जरूरी था कि नहीं। और इस बात की पुष्टि भगवान 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में करते हैं। हां, भगवान के जितने भाई कंस ने मार दिए थे, उन सब भाइयों को जब लेकर के आए ना, आसन मरीचे षटपुत्रा पूर्णायाम प्रथमेंतरे, और वो भाई लोग जब आए और माता देवकी का स्तन पान करके चले गए, तो वहां सुखदेव जी ने एक बड़ी मीठी बात कही है। बोले, पीत शेषम गदाभृत। कृष्ण के उन 6 भाइयों ने माता देवकी जी का वही दूध पिया जो
कृष्ण के पीने से बच गया था। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि कृष्ण आज दूध न पीते तो वहां पीत शेषम गदाभ्रत सुखदेव जी कभी ना कहते। इसका मतलब मैया ने यहां दूध पिलाया था बहुत लाड़ से, छोटे बन गए तो पिला दिया। अब वहां पता नहीं सूप रखा था कि डलिया रखी थी, उसमें रख दिया बसदेव जी ने, और गोविंद को लेने को हाथ बढ़ाया सो हथकड़ी खुल गई। कृष्ण को उठा करके चलने तैयार हुए, बेड़ियां खुल गई, चट चट करके ताले टूट गए, दरबान सो गए, मंत्री संतरी खंत्री सब सो गए, महाराज तो गहरी निद्रा में हैं। चंद्रमा घटाओं में छुप करके गोपाल की झांकी को देख रहा है और लिखते हैं मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बारिश होने लगी, मंद मंद जल बरस रहा है। इतना सुंदर भाव। और जब गोविंद को लेकर के वसुदेव जी चल रहे हैं तो यमुना महारानी के मन में बहुत उत्साह जगा। मेरे को तो क्योंकि ये तो पटरानी है ना, कृष्ण की पत्नी है। हाँ, यमुना जी ऊपर को उठने लगी, मुझे तो दर्शन करने हैं गोपाल के, मेरे पतिदेव पधारे। कन्हैया बोले कर लो बात, इनको दर्शन करने की मची है, पर यह पता नहीं कि हमारा दर्शन तो तभी होगा ना जब पिताजी पूरे डूब जाएंगे। इसलिए गोविंद ने अपने चरणों को नीचे लटका दिया और कहते चरण स्पर्श करके चले गए। एक संत बड़ा सुंदर भाव लिखते हैं, एक महापुरुष लिखते हैं कि यमुना जी ऊपर को चली, क्योंकि कृष्ण जब उनके पतिदेव हैं तो वसुदेव जी ससुर जी हुए कि नहीं। और जैसे यमुना जी ऊपर को आई, कन्हैया को देखने के चल रही थी ना, कृष्ण को देखने की इतनी लालसा थी कि ससुर जी की दाढ़ी उसको दिखी नहीं। कन्हैया ने अपने चरण से इशारा किया, दिख नहीं रहा ससुर जी जा रहे हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। तो शर्म के हमारे नीचे घूंघट करके चली गई। या तो ये समझे कि वो आई थी कृष्ण दर्शन करने को, पर ससुर जी की दाढ़ी देखी तो संकोच के मारे नीचे चली गई। पीछे शेष जी महाराज आ रहे हैं, मार्गम ददौ सिंदूरिवस्त्रिय पते, मार्ग दे दिया। माता यशोदा के घर कन्या ने जन्म लिया है, बड़ी पावन झांकी है। वहां भी सब सो रहे हैं, नंद बाबा गौशाला में सो रहे हैं, नदरानी महल में शयन कर रही हैं, दास दासियां सब शयन कर रहे हैं, दास दासियां सब सो रहे हैं, सेवा में लगे थे, नदरानी की सेवा में, सब सेवा में ही सो गए। महात्मा वसुदेव जी को जरा सी रोशनी दिखाई दे रही है। नंद जी का जो महल है ना, उसका एक द्वार यमुना किनारे है और दूसरा द्वार गोकुल के बीच में। तो यमुना किनारे वाले द्वार से प्रवेश किए, और पुराणांतर में तो यहां तक लिखा है कि वसुदेव ने जब नंद जी के घर में प्रवेश किया तो उनकी सिद्धि पर लगे हुए हीरों को देख करके आंखें खुली की खुली रह गईं। इतना वैभव है नंद महाराज के घर में कि वसुदेव ने उनकी सिद्धियों पर लगे हुए हीरे जवाहरात को देख करके आश्चर्य व्यक्त किया। 9 लाख जिनके घर गाय हैं, इसलिए बोलते हैं तथा आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान, पूरा ब्रजमंडल समृद्धिशाली था गोविंद के प्राकट्य के समय। और वहां गोपाल को बड़ी तकलीफ से सुलाया, कन्या को लेकर के झटपट चले, और जैसे ही यमुना को पार करने लगे, यमुना ने तो मार्ग दे दिया। झटपट मथुरा में आए और वो कारागृह में प्रवेश करते जा रहे हैं, ताले बंद होते जा रहे हैं, हथकड़ी बेड़ियां भी सब लग गईं। जय श्री कृष्ण। और कन्या ने रोना भी शुरू कर दिया। क्यों जी, क्या मतलब? कन्हैया को लेकर के गए तो सारे बंधन खुले थे, और माया को लेके आए तो योग माया ही तो थी वो। कहते हैं जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो सारे बंधन खुल जाते हैं और सारे विरोधी सो जाते हैं। लेकिन परमात्मा को छोड़कर जब माया का आश्रय ले लेता है तो बंधन में पुनः बंध जाता है और विरोधी सब जग जाते हैं। यही तो माया और ब्रह्म का अंतर है, और कुछ अंतर नहीं है। लेकिन योग माया है ये, चुटकी बजा दे तो हजारों को मार दे, चुटकी बजा दे तो 1000 बन जाए। क्योंकि दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्यया
मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ये माया बड़ी गुणमयी है, जो मेरे प्रपद्यमान हो जाए, शरणागत हो जाए, वो माया को जीत सकता है। कंस को सूचना मिली, वो दौड़े आए, मुझे दो। देवकी बोली, ये तो बेटी है, आपने मेरे सभी पुत्रों को मार दिया, मैंने कुछ भी तो नहीं कहा, इस कन्या को छोड़ दो, इसके आश्रय से जीवन जी सकती हूं। कंस ने कहा, बेटा होना तो बेटी कैसे हुई? वैसे आकाशवाणी तो अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो, गर्भ ही कहा था, बेटा बेटी का नाम नहीं लिया। लेकिन किसी ने कह दिया कान में कि आपने इसको बेटी समझकर छोड़ दिया, तो इस बेटी का जो बेटा होगा वो आपको मारेगा। बड़ी समस्या है। कंस ने देवकी के रुदन की ओर देखा ही नहीं, कन्या को छुड़ा लिया, पत्थर पर पटक दिया। पर वो तो योग माया है, हाथ से छूट गई, मस्तिष्क पर चरण प्रहार करके अनंत आकाश में चली गई, अष्टभुजी देवी बन गई। बोलिए कात्यायनी माता की कि किं मया हतया मंद जात खलु तवांतकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणन व्रथा। अरे हत्यारे कंस, मेरे जैसे निरपराध बालकों को मारने से तुम्हें क्या मिला? वास्तव में तुम्हारा शत्रु जो कृष्ण है, उसने तो ब्रजमंडल में जन्म ले लिया। यत्र क्वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणन व्रथा। माता जी कौन से गांव में लिया, नाम तो बता जाओ। बोले यत्र क्वा, गांव का नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जन्म ले चुका 84 कोस के ब्रज में ही कहीं। कहते हैं कंस चरणों में गिर पड़े, माफी मांगने लगे, गलती हो गई बहन जी। और हमारे यहां ब्रज का एक बड़ा सुंदर साहित्यिक ग्रंथ है, नाम है ब्रजविलास। ब्रजविलास में तो इतना सुंदर उपदेश दिया है कंस ने देवकी को, परोपदेश कुशल बहुत हेरे। ये राक्षस लोग भी बड़े ज्ञानी होते थे, बड़े विद्वान होते थे, पर स्वयं के जीवन में उसको उतार नहीं पाते थे, यही कमी थी। देवकी से बोला, तुम कोई चिंता मत करना, आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर ही तो मरता है, आत्मा तो नित्य अजर अमर और शाश्वत है। अब ये बातें तो हो गई हैं मथुरा की, आप मेरे संग अभी गोकुल चल रहे हैं। मैंने कल आपसे विशेष रूप से कहा था, और उसका प्रतिपालन आपने बड़ी निष्ठा से किया है। दिल्ली आदि में तो 3 बजे कथा शुरू होती है नंदोत्सव के दिन, और रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन 11 बजे तक भी पिन ड्रॉप साइलेंस, लोग बड़ी शांति से सुनते हैं कथा। और तो मैंने आपसे कहा था कि मैं 3 बजे से 7 बजे तक पूरी कथा करने का प्रयास करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत शांति का दान दे रहे हैं, आगे भी ये दान मुझे देते रहेंगे। आगामी आधा पौना घंटे गोकुल में परिस्थिति बदली है, ध्यान से सुनना। अब थोड़ी ब्रजलीला आ गई ना, तो थोड़ी ब्रजभाषा में कहूंगा। मूलतः ब्रजवासी होने के नाते ये तो मेरा धर्म बनता है। नंद बाबा जो हैं वो बेचारे ब्रज के सम्राट हैं, गोपन के राजा हैं, पर लाला तो भयो नाय। उनके मन में बड़ी चिंता है। नंद बाबा बोले, भैया लाला तो भयो नाय। ब्रजवासी बोले, ब्राह्मण बाबा ने चकाचक घुटवाए दे, सोई लाला है जाएगा, हम लोग अनुष्ठान करेंगे। अब तो महाराज विप्र लोगों ने अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया, और यहां ब्रज में अनुष्ठान चल रहा है। मनस्थिति बड़ी विचित्र है। अब सबको ऐसो लगवे लग्यो कि नंद बाबा के घर बेटा होएगो, नंद रानी के घर बालक होएगो, सबको ऐसी प्रतीति है वे लगी। देखो, नंद रानी की 2 बहनें भी हैं, नंद बाबा की 2 बहन हैं, एक को नाम है नंदा और छोटी को नाम है सुनंदा।
अब नंदा सुनंदा जी को जब ये पतो चली कि नदरानी के लाला होएगो, सो आधा 15 दिन पहले से वो भी डेरा डाल के इधर ही पड़ी है। ये जो ननद होती है ना बिचारी, ऐसा मौका ढूंढती रहती है कि कोई भागवत के परम विद्वान आचार्य श्रीभूति कृष्ण गोस्वामी जी पधारे। बहुत बहुत अभिनंदन, अभिवादन। नंदोत्सव, एक बात मैं आपसे और बता दूं, एक भी व्यक्ति बीच में खड़े नहीं होंगे और मैं अपने वचन के मुताबिक पूर्ण करने की चेष्टा करूंगा। और आप यदि गड़बड़ जरा भी करेंगे तो आरती कराने में 1.5 मिनट लगेगी मुझे। वृंदावन धाम है, माता कात्यायनी की सन्निधि है, पूज्य महाराज श्री बैठे हैं और आज भागवत का विचित्र पवित्र उत्सव है, इसलिए बहुत शांति से श्रवण करेंगे। अब नंदा सुनंदा को बड़ो आनंद भयो। सुनंदा जी बोली, मैं चल करके देखूं, भाभी रोज तो बड़ी जल्दी जग जायो करें, आज क्यों ना जगी। सुनंदा जी ने जाय करके देखो तो नदरानी की बगल में पलना पे एक नन्ही सी बालिका कोई लाला सोयो भयो है। बेचारी सुनंदा ने नेक चदरिया हटाई और लाला को मुख देखो, फिर ढक दियो। बोले, हे भगवान, कहूं लाली न होए। बोले, लाली है वैसे और तो कोई तकलीफ ना है, पर वो तो तभी मिलेगो जब लाला होएगा। और सोच में लगी कि भैया जी 75 के तो वैसे ही है गए, अब के लाली है जा फिर भले ही 5 लाले, अब के लाला है जा फिर भले ही 5 लाली है जा, चिंता की बात ना है। मन में विचार किया, 21 बार हरिश्चरणन को जाप किया और जैसी चदरियां हटा करके देखी, अतसी पुष्प संकासम। बोलिए बाल कृष्ण लाल की, बोलिए नंद के लाला की जय। बड़ी मन में खुश भई, है गए लाला। ये समाचार सबसे पहले मैं भैया नंद जी को सुनाऊंगी, उनके मन में बड़ी प्रसन्नता होगी। बेचारी दौड़ी दौड़ी, दर्द बैठ जा। बेचारी दौड़ी दौड़ी गई गौशाला पे। नंद बाबा बैठे, सवेरे के 5 बज रहे हैं। ध्यान से सुनना, नंद बाबा तो माला जप रहे और माला पे मंत्र जप रहे। कौन सा मंत्र जप रहे मालूम है? अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय, अभी तो भयो नाय। जाने कब होएगा। सुनंदा ने जाकर को सूचना दी, भाई जी बधाई हो। लाली, काय बात की बधाई? अब सुनंदा बताने लग गई, सो बताते बताते रो गई। कभी कभी खुशी में भी आंसू आते हैं ना, खुशी में रोना आ जाता है। और खुशी के जो आंसू होते हैं वो ठंडे होते हैं, और दुख में जो रोते हैं वो आंसू गर्म होते हैं। कभी रोने का काम पड़े तो आप देखना, जब खुशी में रोते हैं ना जी तो आंसू ठंडे होते, पक्की बात है। अब सुनंदा के ठंडे आंसू निकल पड़े। भाई जी, अरे बता तो सही लाली, काय बात की बधाई? बोले, आपने तपस्या करी, बड़े ब्राह्मण जिमाए, संतन की सेवा करी, कात्यायनी जी को पूजन कियो, भगवान शिव को अभिषेक कियो, उन सबको फल आपके घर में नीलमणि जैसो लाला आयो है। अब तो नंद बाबा ने सुनी लाला आयो है, तो 75 वर्ष के बाबा 16 वर्ष के है गए। और देखो, बाबा ने यमुना जी में डुबकी लगाई। यमुना में डुबकी लगाए करके माथे पे चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगायो, हाँ, चौलर पटका डार्यो जरी को, बढ़िया सुंदर पीतांबरी पहनी, बगलबंदी पीली पहनी, और बोले, छोरा निकलियो दर्पण। ब्रजवासी ने दर्पण दिखायो, कैसो लगूं? बोले, दुल्हा जैसे लग रहे हो। नंद बाबा मन में बड़े हर्षित है रहे, बड़े आनंदित है रहे। यमुना जी में स्नान करके आचमन करके त्योहारो दर्श मोहि भावे श्री यमुना मैया। शांडिल्य मुनि के पास में पधारे, और शांडिल्य मुनि के पास में जब गए, यजमान बड़े प्रसन्न, गुरुजी लाला भयो है, आप संतन को आशीर्वाद, विप्रण की कृपा, कुल देवता की महती अनुकंपा, घर में लाला आयो है। यजमान, हम तो रात्रि में आज सोए ही नहीं, यानी कब समाचार मिल जाए, शुभ समाचार। सो बड़े आनंद की बात है। ब्राह्मणन को लेकर श्री नंद जी महाराज गए, और नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने